और इस बीच बस्तर से अहम खबर आपको बता दें, जहां बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए हैं। पुलिस के खिलाफ हथियार उठाने की बात उन्होंने कह दी। तोंगपाल के पास जंगल कटाई रोकने को लेकर कहा, पुलिस वालों को तीर धनुष से मारो, अगर हमारे जंगल नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। हमारा जंगल नहीं बचेगा तो तुम लोग पटना के कोरोना में हमारा तोंगपाल के पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो सारे। हमारा जंगल नहीं बचेगा तो तुम लोग बचोगे। पटना के कोरोना में हमारा तोंगपाल के पास टीना है, टीना। मौका नहीं है। लगातार इस तरह से विवादित बयान में बार बार फंस रहे हैं कवासी लखमा। पुलिस वालों को तीर धनुष से मारो, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। अगर हमारे जंगल नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। कई तरह के बयान विवादित अभी तक दे चुके हैं। हालांकि मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा, और बस्तर से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं और लगातार इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना था इसके पहले कि किस तरह से पीएम मोदी के लिए उन्होंने विवादित टिप्पणी की, और अब एक बार ये पुलिस वालों के लिए कह रहे हैं कि अगर हमारे जंगल नहीं बचे तो उन्हें भी तीर धनुष मारो। इसके पहले आपको याद होगा जब टिकट के लिए दावेदारी पेश हो रही थी, उस समय भी विवादित बयान में फंस चुके हैं। कवासी लखमा की बहू ढूंढने गया था और दुल्हन मुझे थमा दी गई थी, इस तरह का उन्होंने मजाकिया अंदाज में बयान दिया था और अब एक बार फिर से सुर्खियों में है बयान के लिए। प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिमनानी जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपको चेटी चंद की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन कवासी लखमा को अगर हम समझे तो लगातार इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, शायद हार की हताशा की वजह से इनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि ये कह क्या रहे हैं। पहले चरणदास महंत जी का बयान आया, मोदी जी के सर को फोड़ने की बात कही, फिर उसके बाद मोदी जी को उन्होंने डिफॉल्टर कहा, फिर कवासी लखमा जी ने बहू और बेटे को लेकर के कोई बयान दिया, फिर अब इन्होंने तीर धनुष से पुलिस को मारने की बात करने के बाद मोदी जी मरेंगे ऐसा बयान दिया। तो एक सामान्य व्यक्ति जो राजनीति में है, क्या ये बयान दे सकता है? या तो ये कांग्रेस की एक रणनीति है कि मोदी जी को बहुत सारे अपशब्द जो वो कहते आए हैं उसे जारी रखना है और प्रदेश के वातावरण को खराब करने का कोशिश करना है, हिंसा फैलानी है, जो कांग्रेस का इतिहास भी रहा है। ये स्ट्रेटजी कांग्रेस की है कि नहीं, ये कांग्रेस के नेता बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान में, कानून में विश्वास रखती है। जो भी इस प्रकार के बयान आ रहे हैं उसको लेकर के निर्वाचन आयोग और जनता की अदालत में भाजपा जा रही है और मुंह तोड़ जवाब जनता कांग्रेस को देने के लिए बेताब है। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और कमल के बटन को दबा करके ये कांग्रेस के ऐसे नेताओं को जवाब दें जो इस प्रकार की बदजुबानी लगातार। जनता तो जवाब देगी। अहमद जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपके नेता को इस तरह से बार बार अपमानित किया जा रहा है, बार बार इस तरह से अभद्र टिप्पणी की जाती है, आपकी पार्टी क्या रुख करेगी इस पर? नहीं, देखिए, इसमें 2 बजे आज चुनाव आयोग में शिकायत होने जा रही है इस बयान को लेकर के, और महंत जी के बयान पर ऑलरेडी एफआईआर करवा दी है हम लोगों ने। जनता को ये पसंद नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ कोई बात हो, प्रधानमंत्री हैं वो हमारे, और भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बनकर निर्वाचन आयोग में, प्रशासन में जाकर के जो भी संभव कानूनन प्रयास हो सकते हैं वो कर रही है और जनता के बीच भी इन बातों को रख रही है। तो जनता के बीच जाएंगे और कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी उसे अपनाया जाएगा। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पुलिस वालों को तीर धनुष से मारो, इस तरह का बयान कवासी लखमा ने दिया। अगर हमारे जंगल नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा।